एक प्रस्तावना, धर्म और अधर्म का संघर्ष। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल गया। जो भी साधु संत, भक्त और धर्मनिष्ठ लोग थे, वे अत्याचारों से पीड़ित हो उठे। पृथ्वी देवी स्वयं एक वृद्धा का रूप धारण करके देवताओं के पास गईं और उनके साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरा भार असह्य हो गया है, अधर्म के बोझ से मैं डगमगाने लगी हूँ। कृपा करके आप अवतार लेकर धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन दिया, मैं यदुवंश में अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। मथुरा नगरी में यदुवंश का राजा उग्रसेन शासन करता था। उसका पुत्र कंस बल और पराक्रम में अद्वितीय था, लेकिन स्वभाव से अत्याचारी, घमंडी और क्रूर। वह जो चाहे वह करता और उसके आदेश को कोई टाल नहीं सकता था। कंस की बहन देवकी अत्यंत रूपवती, गुणी और धर्मपरायण थी। उसका विवाह यदुकुल के वीर वसुदेव से हुआ। विवाह के समय मथुरा नगरी में अपार उत्सव हुआ। नगरवासियों ने फूल बरसाए और नगाड़ों की गूंज से आकाश भर गया। आकाशवाणी और कंस का आतंक। जब विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन को रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा और तुझे मार डालेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए बढ़ा। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप अपनी बहन को मत मारिए। मैं वचन देता हूं कि उसके जितने भी संतान होंगी, उन्हें मैं स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन क्रूरता के कारण उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वहां उसने सशस्त्र पहरेदारों की व्यवस्था की, ताकि कोई संतान छिपाकर न ले जाई जा सके। 6 पुत्रों की हत्या। समय बीता और देवकी के एक कर 6 पुत्र हुए। वसुदेव वचनबद्ध होकर हर पुत्र को कंस के पास ले जाते और कंस निर्दयता से उन्हें मार डालता। देवकी के आंसू, वसुदेव का दर्द और कारागार की दीवारों की नीरवता सब इस क्रूरता के मौन साक्षी बने। 7वां गर्भ बलराम। 7वें गर्भ में शेषनाग स्वयं अवतरित हुए। भगवान विष्णु की लीला से वह गर्भ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो गोकुल में नंद के घर रह रही थीं। वहीं उनका जन्म बलराम के रूप में हुआ। कारागार में सभी को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। 8वां गर्भ श्री कृष्ण। अब समय आया 8वें गर्भ का। स्वयं भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं 8वें पुत्र के रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगा। तुम भयभीत मत होना। जन्म के बाद मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा देना। वहां की पुत्री को लाकर यहां रखना। जन्माष्टमी की रात चमत्कार। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि थी। बाहर मूसलधार वर्षा हो रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे और मथुरा कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसी क्षण 4 भुजाओं वाले विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। देवकी और वसुदेव ने प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उनके शिशु रूप को गोकुल पहुंचा दें। इतना कहकर भगवान ने अपना रूप एक साधारण नवजात बालक के रूप में बदल लिया। वसुदेव की यात्रा यमुना पार। कारागार के सारे द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जब वसुदेव उसमें उतरे तो जल स्तर कम हो गया। जहां पानी गहरा था, वहां शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक की रक्षा की। अंततः वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में अदलाबदली।
गोकुल में उसी समय नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। यशोदा गहरी नींद में थीं, उन्होंने अपने शिशु का मुख भी नहीं देखा था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां रखकर कन्या को उठाया और मथुरा लौट आए। कारागार पहुंचते ही दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। कंस को जब बालिका के जन्म का समाचार मिला तो वह उसे मारने के लिए आया। बालिका ने कंस के हाथ से छूटकर आकाश में देवी का रूप धारण किया और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण ने नंद यशोदा के पुत्र के रूप में अपना बचपन बिताया। उनकी माखन चोरी, ग्वाल बालों के साथ खेल और बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। पूतना राक्षसी को उन्होंने शिशु अवस्था में ही मार डाला। शक्करखोरी, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी अद्भुत लीलाएं की। कंस का अंत। बड़े होने पर कृष्ण मथुरा पहुंचे। कंस के आमंत्रण पर उन्होंने मल्लयुद्ध में भाग लिया और उसे युद्ध में मार डाला। इस प्रकार आकाशवाणी का वचन सत्य हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धर्म की जीत, अन्याय पर विजय और भगवान के प्रति भक्ति का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है।